इन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। अरब की सरजमी पर लगातार हो रहे बड़े फैसले, कांप उठे आतंकी और खलबली मच गई है कट्टरपंथियों में। क्या फैसला ले लिया है सऊदी अरब ने जिससे हैरान है इस्लामिक देश? क्यों हो रहा है सऊदी अरब में इतने सारे बदलाव? आखिर इन सब में भारत कैसे खुशी से झूम रहा है, आइए जानते हैं वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। सऊदी अरब के फैसले से इस्लामिक दुनिया में मच रहा है हड़कंप। पाकिस्तान से लेकर तमाम वो जगहें जो आतंकवादियों को पनाह देने के लिए जानी जाती हैं, उनके लिए अब तो खतरा बन मंडरा रहा है सऊदी अरब। वाकई सऊदी अरब जिस तरह अपने देश में बदलाव ला रहा है ना, वो जनाब कट्टरता के लिए जाना जाता है। यकीन नहीं होता कि क्या ये वही देश है जिसे इस्लाम का घर कहा जाता है। सऊदी अरब वही जगह है जिसे इस्लाम की सबसे पवित्र जगह माना जाता है। ये वही जगह है जिसे इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान माना जाता है। और इन सब के अलावा सऊदी अरब वही देश है जहां मुसलमानों का सबसे खास आस्था से बड़ा धर्मस्थल मक्का और मदीना मौजूद है, जहां हर साल दुनिया भर के मुसलमानों की बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन आज यही देश कुछ ऐसे फैसले ले रहा है जिसकी वजह से दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज में सनसनी फैल गई है। एक तरफ जहां सऊदी अरब के फैसले से इस्लामिक दुनिया में खलबली मची हुई है, वहीं भारत में तो जनाब अलग ही खुशी का माहौल बना हुआ है। जो देश के किसी समय पर हिंदू संस्कृति से मीलों दूरी बनाए रखता था, आज वही देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और वाकई ये सच भी है, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के संबंध की चर्चा तो आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। वैसे एक समय हुआ करता था जब सऊदी अरब का नाम आता था तो लोगों के जहन में वहां के तेल के कुएं घूमने लगते थे, जो सऊदी अरब के लिए मानो खजाना है और खजाने का भंडार। और रईसी के मामले में तो सऊदी अरब अलग ही लेवल पर है। लेकिन शायद सऊदी अरब की सरकार ये जान चुकी है कि तेल के कुएं हमेशा से उनके साथ नहीं रहेंगे, वे कभी भी सूख सकते हैं। अगर तेल के कुएं सूखे तो सऊदी अरब कहीं से कहीं जा सकता है। इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। इन सब के बारे में ही सोचकर सऊदी अरब कई तरह के फैसले ले रहा है जिसके जरिए सऊदी अरब की डिपेंडेंसी तेल के कुएं से कम हो सके। वहीं बात करें भारत के साथ सऊदी अरब के संबंध की तो जनाब ये रिश्ता अटूट है। आप जानते हैं कि आने वाले समय में सऊदी अरब जो बड़े बदलाव लेने वाला है, उसमें भारत भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आने वाला है। वहीं जब से सऊदी अरब में एक विशाल भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया है, तब से तो सनातनियों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। आपको बता दें कि इस्लामिक मुल्क की जमीन पर अपने हिंदू मंदिर को देखकर वहां रहने वाले हिंदुओं में तो खुशियां देखी जा रही है, साथ ही साथ ये खुशी भारत के सनातनियों में भी खूब दिख रही है। इन सब के अलावा सऊदी अरब अब अपनी कट्टरता को छोड़कर मॉडर्निटी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले सालों में सऊदी अरब पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तो ठान लिया है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अब सऊदी अरब से कट्टरता को दूर करना है। लेकिन सऊदी अरब में होने वाले ये बदलाव दुनिया के कट्टरपंथी मुसलमानों को पसंद नहीं आ रहे हैं। तभी तो कहा जा रहा है कि सऊदी अरब नरक की ओर बढ़ रहा है। वैसे ये सब बातें क्यों कही जा रही हैं, इसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सऊदी अरब में अब रमजान के दौरान मस्जिदों में इफ्तार पार्टी नहीं दी जाएगी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। चलिए इस ऐलान के बारे में आपको ठीक से बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब से सत्ता में आए हैं तब से देश में अलग ही बदलाव देखे जा रहे हैं, जिससे दुनिया अच्छे से वाकिफ है। लेकिन अचानक से मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिदों के लिए जो फैसला लिया है जो ऐलान किया है, उससे तो दुनिया भर के इस्लामिक देश हिल चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया कि रमजान के दौरान मस्जिदों के अंदर इफ्तार नहीं कराया जाएगा, यानी क्राउन प्रिंस ने मस्जिदों में इफ्तार पार्टी पर रोक लगा दी है। इस बड़े फैसले के पीछे उनका कहना है कि इफ्तार पर रोक मस्जिदों में साफ सफाई को लेकर लगाई गई है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि मस्जिदों में इफ्तार पार्टी करने से मस्जिदें गंदी हो जाती है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। खैर, ये तो कुछ भी नहीं। अब जो खबर हम आपके सामने रखने वाले हैं उसे सुनकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। सऊदी अरब में देश के सभी इमामों को कम उपदेश देने का फैसला सुनाया गया है।
जी हाँ, सऊदी अरब के सभी इमामों को नमाज के दौरान छोटे उपदेश देने का आदेश दिया गया है। असल में सऊदी अरब का ये मानना है कि इमामों का उपदेश जितना बड़ा होगा उतनी ही देश में कट्टरता बढ़ेगी और देश से कट्टरता खत्म करने के लिए ऐसा करना होगा। खैर, इसके अलावा आपको सऊदी अरब की सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप वो नारा तो सुनते ही होंगे, सर तन से जुदा। ऐसा ही कुछ नारा सऊदी अरब में गूंज रहा है क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब में 7 लोगों के सर तन से जुदा किए गए। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी की सजा देने वाले देशों में से एक है। मतलब यहाँ फांसी की सजा देना मतलब आम सी बात समझ लो। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब में एक दिन में 81 लोगों को फांसी की सजा तक सुनाई जा चुकी है। जी हाँ, ये साल 2022 की घटना है जो एक दिन में लोगों को मौत का देने वाला सबसे बड़ा मामला सऊदी अरब में आया। मार्च 22 को एक दिन में 81 लोगों को मौत की सजा दी गई। वहीं खबरों के अनुसार 2023 में करीब 170 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। इस तरह मंगलवार को 27 फरवरी को इस देश में 7 लोगों को फांसी की सजा दी गई। मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये 7 लोग आतंकवाद से जुड़े अपराध को अंजाम दे रहे थे। प्रेस एजेंसी का कहना है कि इन 7 लोगों को आतंकी संगठन और संस्थानों को बनाने और टेरर फंडिंग का दोषी पाया गया था, इसलिए इनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। वेल, आप हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में तो जानते ही हैं जो आतंकियों के घर के नाम से मशहूर है और सऊदी अरब के इन फैसलों से पाकिस्तान सहित कट्टरपंथी इस्लामिक देश सऊदी अरब को कोसने में लगे हुए हैं। पर चाहे कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी देश सऊदी अरब के मकसद को टस से मस नहीं कर सकता। आपको बता दें कि एक बड़े फंक्शन में मोहम्मद बिन सलमान ने अपना बयान दिया था। उन्होंने अपने देश से कट्टरता को दूर करने में सालों का समय नहीं लगाने का कहा, बल्कि वो तो सिर्फ एक ही दिन में अपने देश से कट्टरता को दूर कर सकते हैं और इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। एक दिन में 7 लोगों की मौत। सऊदी अरब के इन सभी फैसलों ने वाकई कई देशों के कट्टरपंथियों में खलबली मचाकर रख दी है और इन सब की वजह केवल एक ही है। असल में सऊदी अरब आने वाले साल 2030 तक अपने देश की इकोनॉमी में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। वैसे अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो मोहम्मद बिन सलमान अब जान चुके हैं कि अगर तेल खत्म हो तो सब खत्म, इसलिए क्राउन प्रिंस अब देश की इकोनॉमी की डिपेंडेंसी तेल से हटाना चाह रहे हैं और यही वजह है कि सऊदी अरब में इस समय मॉडर्निटी को बढ़ावा दिया जा रहा है और लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी में 4 चांद लगाने के लिए अलग अलग फील्ड्स में इन्वेस्ट भी करना शुरू कर चुका है। बता दें, सऊदी अरब अब तेल के अलावा ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट, आईटी हब्स, टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहा है और इस तरह से सऊदी अरब की इकोनॉमी को मल्टी डायमेंशन बनाया जा रहा है। और इसके साथ ही अपने देश में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब भारत की तरफ नजरें किए हुए है। सूत्रों की माने तो सऊदी अरब भारत में भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इन सब के अलावा सबसे खास बात तो यह है कि सऊदी अरब अब इंडियन टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री एंट्री कर रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि भाई सऊदी अरब में वाकई कितना बदलाव आ चुका है और या आगे कितना बदलने वाला है। वेल दोस्तों, सऊदी अरब के लगातार हैरान कर देने वाले फैसले के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस ही कर लीजिए अभी। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।